हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघु गणक लॉगरिथम। क्या है ये? लॉगरिथम इज एन इनवर्स फंक्शन टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लघु गणक जो है चरघातांकी फलन का एक प्रतिलोम फलन होता है। जैसा कि आप पढ़े हैं y बराबर a के पावर x। क्या है ये? यह एक चरघातांकी फलन है। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में y बराबर एक पावर x, जहां a पॉजिटिव है और a नॉट इक्वल टू 1 है। इसी को हम लोग कहते हैं चरघातांकी फलन। और इसी चरघातांकी फलन का प्रतिलोम फलन होता है कौन? लघु गणक लॉगरिथम। देखिए इसमें जो x है इसको हम कहते हैं इनपुट। x क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। और इसको y कहते हैं आउटपुट। x आपका इनपुट है, x आपका इनपुट है, y आपका आउटपुट है, और इस a को हम कहते हैं बेस। समझे आप लोग? चरघातांकी फलन में इस x को हम कहते हैं इनपुट, y को कहते हैं आउटपुट, और इस a को हम कहते हैं बेस। अब देखिए इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो a के पावर x बराबर y। अब समझेंगे आप लोग, यह एक चरघातांकी फलन है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसका एक प्रतिलोम फलन की कल्पना करेंगे। मैथमेटिशियन ने सोचा कि चरघातांकी फलन का प्रतिलोम फलन क्या होगा। इसके लिए उसके दिमाग में एक विचार आया कि हम एक फलन की परिकल्पना करते हैं जिसको उसने नाम दिया लॉगरिथम। और उसमें चरघातांकी फलन के इनपुट को उसमें आउटपुट कहा और इसके आउटपुट को उसमें इनपुट कहा। उसने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा लॉगरिथम। शॉर्ट में ही इसको लॉग बोलते हैं। यहां इनपुट रखेंगे, यहां बेस होगा और यहां पे आउटपुट होगा। चरघातांकी फलन का प्रतिलोम फलन को उसने मैथमेटिशियन ने क्या कहा? लॉगरिथम कहा। ये जगह किसके लिए है? इनपुट के लिए है। ये जगह आउटपुट के लिए है और ये जगह बेस के लिए है। तो चरघातांकी फलन का जो बेस है a, चरघातांकी फलन का जो बेस है a, ये तो वही रहेगा। बेस तो चेंज नहीं होगा। जो बेस यहां है वही बेस यहां है। प्रतिलोम फलन में सिर्फ चेंज क्या होता है कि इस फंक्शन का इनपुट प्रतिलोम फलन का आउटपुट बनता है और इसका आउटपुट यहाँ इनपुट बनता है। कहने का मतलब, मैं एग्जांपल लूं, रेफ्रिजरेटर और हीटर की बात कर रहे थे हम। रेफ्रिजरेटर क्या है? एक फंक्शन है, एक मशीन है। और हीटर क्या है? ये भी एक मशीन है, एक फंक्शन रूप में समझ सकते हैं इसको। रेफ्रिजरेटर में जब हम देते हैं पानी तो आउटपुट क्या मिलता है? बर्फ मिलता है। रेफ्रिजरेटर में पानी इनपुट है और बर्फ क्या आउटपुट है। अब यदि बर्फ को हम हीटर पे रख दें तो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी कि हीटर के लिए इनपुट क्या हो गया? बर्फ हो गया। आउटपुट क्या हो गया? पानी हो गया। यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो इनपुट है वो हीटर का आउटपुट बन रहा है और रेफ्रिजरेटर का जो आउटपुट है वो हीटर का इनपुट बन रहा है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि रेफ्रिजरेटर और हीटर एक दूसरे का क्या है? प्रतिलोम फलन है, इनवर्स फंक्शन है। कहने का मतलब इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? एक फलन का इनपुट दूसरे का आउटपुट बनता है और इसका आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है। तो कहने का मतलब कि चरघातांकी फलन का जो आउटपुट होगा वो लॉगरिथम का इनपुट बनेगा और इसका जो इनपुट है वहां आउटपुट बनेगा। तो देखिए चरघातांकी फलन का जो आउटपुट है क्या है? y है। ये आउटपुट लॉगरिथम क्या बनेगा? इनपुट बनेगा। और इसका जो इनपुट है x क्या बन जाएगा? यहाँ पे आउटपुट बन जाएगा। यानी कि आपको चरघातांकी फलन को लॉगरिथम में बदलने के लिए आना चाहिए। चरघातांकी फलन को लघुगणक में कैसे बदलेंगे उसको आप सीखिए।
बेस को चेंज नहीं करेंगे, जो बेस है वो यहाँ लिख दीजिए। अब ये जो आउटपुट है यहाँ इनपुट बन जाएगा, और जो इनपुट है वो क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट बन जाएगा। और यदि हम एग्जांपल लें 2 के पावर 3 8, इसको बताइए लॉग में क्या लिखेंगे आप बताइए। लिखेंगे आप लॉग, ये जो आउटपुट है इसका इनपुट बन जाएगा, और जो बेस है वो तो वही रहेगा, जो बेस है वो तो वही रहेगा। आउटपुट इनपुट बन गया, और जो इनपुट है क्या बन गया, आउटपुट बन गया। इसी प्रकार से आपको लॉगरिथम को भी चरघातांकी बदलने के लिए आपको आना चाहिए। यदि मैं एग्जांपल ले लूं log 16 the base 2 4, इसको यदि बदलना है चरघातांकी में तो क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे। बेस क्या है, तो बेस वही रखिए, जो लॉग का आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाएगा, और जो इसका इनपुट है क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। इस तरह से आप चरघातांकी फलन को लघुगणक बदल सकते हैं, और लघुगणक को चरघातांकी फलन में बदल सकते हैं। इसे आप नोट कीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम, लघुगणक के सूत्र पढ़ेंगे हम लोग। पहला फॉर्मूला है log 1 to the base a is equal to 0। अच्छा, एक बात हम और यहाँ कहना चाहेंगे आपको, जैसे कि a की पावर x है बराबर है n, इसको आप क्या लिखेंगे लॉग में, इसको आप लिखेंगे log n to the base a is equal to। अब देखिए आपको हम बताए थे चरघातांकी फलन परिभाषित तब होता है जब उसका बेस क्या हो, पॉजिटिव हो, बेस क्या हो, पॉजिटिव हो, और बेस नॉट इक्वल टू क्या हो, 1 हो। और आपको हम बताए थे चरघातांकी फलन का जो मान होता है, चरघातांकी फलन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि चरघातांकी फलन का जो वैल्यू है n, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए लघुगणक को परिभाषित होने के लिए, यानी कि log n to the base a, इसको परिभाषित होने के लिए क्या होगा, दो कंडीशन तो पहले से ही है, a पॉजिटिव a नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन कहां से आया है, यह है चरघातांकी फलन से। ये कंडीशन कहां से आया है, चरघातांकी फलन से ये कंडीशन आया है। और एक कंडीशन कहां से आएगा, तो आपको मालूम है चरघातांकी फलन का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए n क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप याद रखेंगे लघुगणकीय फलन को परिभाषित होने के लिए, लघुगणकीय फलन को परिभाषित होने के लिए इसका बेस जो है पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इसका जो आर्गुमेंट है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप याद रखें log n to the base a, इसको पढ़ेंगे log n to the base a, log n to the base a। इसमें n को कहते हैं आर्गुमेंट, a को कहते हैं बेस, n को कहते हैं आर्गुमेंट, a को कहते हैं बेस। तो log को परिभाषित होने के लिए log के जो आर्गुमेंट है उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, बेस को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और बेस को नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। तो आप याद रखें लॉग को परिभाषित होने के लिए लॉग का आर्गुमेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके बेस को 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होना पड़ेगा, और बेस को 1 बराबर नहीं होना पड़ेगा। तो पहला यहाँ 0 होगा, log 1 to the base a की वैल्यू होती है 0, log 1 to the base a की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम प्रूफ करना चाहें, देखिए इसका बायां पक्ष क्या है, log 1 to the base a,
अब देखिए इसको कुछ मान लीजिए, लेट इसको कुछ x मान लेते हैं। लेट माना कि log 1 to the base a is equal to x। अब आप खुद बताइए मुझे, आपको हम पढ़ाए थे अभी जस्ट कि log को यदि मुझे बदलना हो चरघातांकी फलन में तो कैसे बदलेंगे। आपको बताए थे सर हम कि सर बेस को कुछ नहीं कहना है, बेस को जैसे है वैसे लिख दीजिए, आउटपुट को इनपुट बना दीजिए, इनपुट को आउटपुट बना दीजिए। अब देखिए आउटपुट क्या है, लॉग का x है, और चरघातांकी का लॉग का जो आउटपुट होगा वो चरघातांकी का इनपुट बन जाएगा। और चरघातांकी फलन में इनपुट कहां लिखते हैं, इसके माथा पर लिखते हैं, यहां लिखते हैं, है कि नहीं। तो a पावर क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर के बाद आउटपुट लिखते हैं, चरघातांकी का आउटपुट कौन होगा, जो लॉग का इनपुट होगा। लॉग का इनपुट क्या देखिए 1 है, क्या हो गया 1। यानी कि लॉग को आपको चरघातांकी फलन में बदलने के लिए आना चाहिए। ये आप समझ कैसे किए, बेस ए है लिख दिए, लॉग का आउटपुट चरघातांकी का इनपुट बन जाएगा और लॉग का इनपुट चरघातांकी का आउटपुट बन जाएगा। अब जरा आप मुझे बताइए, क्या मैं 1 को लिख सकता हूं a के पावर 0? क्या मैं 1 को लिख सकता हूं a के पावर 0? बिल्कुल आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि a क्या है, पॉजिटिव है और a नॉट इक्वल टू 1 है। आपको मालूम है कि a आपका क्या है, पॉजिटिव है। चूंकि a पॉजिटिव है और a 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए आप 1 को लिख सकते हैं a के पावर 0। यदि a 0 होता तब आप नहीं लिखते, क्योंकि 0 के पावर 0 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। क्योंकि हमको यहाँ मालूम है a क्या है, पॉजिटिव है। हमको मालूम है a क्या है, पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है और a 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम 1 को लिख सकते हैं एक पावर 0। अब देखिए a के पावर x बराबर क्या है, एक पावर 0। दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब दोनों का आधार क्या हो, समान हो, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों का बेस बराबर है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, x बराबर 0। और x हम किसको माने थे, x हम इसको माने थे, x के जगह पे इसको लिख दीजिए, यानी कि log 1 to the base a is equal to 0। ये आपका देखिए सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, log 1 to the base a की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला है कि log a to the base a, इसकी वैल्यू होती है 1। log a to the base a, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसको यदि हम प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक काम कीजिए, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको करेंगे। नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाला नंबर 2 क्या है, log a to the base a is equal to 1। कहता है कि जब भी log का आर्गुमेंट और बेस बराबर हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब हमेशा याद रखिए कि ये जो बेस a है ये क्या है, 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। इसको प्रूव करेंगे हम लोग। मान लेते हैं लेट log a to the base a is equal to x। This implies that, इसको आप चरघातांकी फलन में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 2a दिख रहा है, ये वाला a आपका बेस है, ये वाला a क्या आपका बेस है, तो बेस तो वही रहेगा। जो आउटपुट है log का वो इसका इनपुट हो जाएगा, और जो इसका इनपुट है वो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। बेस को लिख दिया, आउटपुट को इनपुट बना दिया और इनपुट को आउटपुट बना दिया। अब जरा बताइए कि क्या मैं इस a को लिख सकता हूं a के पावर 1? क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, क्योंकि a के पावर 1 तो a ही होता है ना। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, बराबर है। दोनों का बेस क्या है, बराबर है, इसीलिए जो पावर है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Therefore x बराबर 1। और x आप किसको माने थे, x आप इसको माने थे, x के जगह पे इसको लिख दीजिए,
यानी कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। ये आपका सिद्ध हो गया। नोट कीजिए इसको। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब। फॉर्मूला नंबर 3। थर्ड फॉर्मूला है कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस a। log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है? log m इंटू n टू द बेस a। इसको हम सिद्ध करेंगे। लेट log m टू द बेस a, इसको हम मान लेते हैं x। देयरफॉर क्या होगा बताइए? इसको बदलिए किसमें? चरघातांकी में। तो बेस तो a है, बेस a लिख दिए। जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा, जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा। इसी प्रकार से इसको y मान लीजिए। log n टू द बेस a, इसको y मान लीजिए। इसको बदलिए किसमें? चरघातांकी में। क्या होगा? बेस आपका a है, आउटपुट बन जाएगा इनपुट, और इनपुट बन जाएगा आउटपुट। इसी पर इस पर कुछ मान लीजिए। log m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू z। देयरफॉर क्या लिखेंगे बोलिए? बेस a है, लिख दिया। आउटपुट बन गया इनपुट, और इनपुट बन गया आउटपुट। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। इसको कुछ मान लीजिए 1 2। समीकरण 1 और 2 को हम गुणा करेंगे। इसको भी कुछ मान लीजिए 3 नंबर। 1 और 2 गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? m इंटू n, m इंटू n, या पहले वही लिखिए, a के पावर x इंटू a के पावर y बराबर m इंटू n। समीकरण 1 और 2 गुणा करने पर a के पावर x गुणा a के पावर y बराबर m गुणा n। और आधार समान है तो गुणाम पावर जुट जाएगा। a के पावर क्या हो जाएगा बोलिए? x प्लस वाई बराबर m इंटू n। और m इंटू n का मान समीकरण नंबर 3 से देखिए कितना है? m इंटू n का मान कितना? देखिए एक पावर z। m इंटू n की जगह पर क्या लिख लीजिए? a के पावर z। अब देखिए दोनों का बेस क्या है? बराबर है। दोनों का बेस क्या है? बराबर है। तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना? तो क्या लिखेंगे आप लोग? Therefore x प्लस वाई बराबर z। x प्लस वाई बराबर z। अब आप x और y का मान रख दीजिए। अब आप x और y का मान रख दीजिए। Therefore x का मान कितना है? देखिए x किसको माने थे? इसको, यानी कि log m टू द बेस a प्लस y कितना? देखिए y है log n टू द बेस a इज इक्वल टू z। z क्या है? आपका log m इंटू n टू द बेस a। इस प्रकार क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया। फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस a। कॉपी कीजिए इसको। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आप याद रखिए हमेशा, जो आपका m है ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। n भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये बेस पहले पता है आपको, बेस पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है। अगला फॉर्मूला log m to the base a minus log n to the base a is equal to log
m बटे n टू द बेस a। बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये भी है। log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m बटे n टू द बेस a। चलो प्रूव करते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। देयरफॉर क्या होगा, बेस a है, आउटपुट बन जाएगा इनपुट और इनपुट बन जाएगा आउटपुट। इसी प्रकार से log n टू द बेस a को आप y मान लीजिए तो क्या लिखेंगे, a के पावर y बराबर n। इसी प्रकार से इसको भी कुछ मान लीजिए, log m बटे n टू द बेस a इज इक्वल टू z। देयरफॉर a पावर z बराबर क्या हो जाएगा, m बटे n। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा a के पावर x बटे a के पावर y बराबर क्या, m बटे n। a के पावर x बटे a के पावर y बराबर m बटे n। वॉट, जब आधार समान हो तो भाग पावर घटता है। जब आधार समान हो तो भाग पावर घटता है। और m बटे n का मान यहां उठाइए, कितना है, एक पावर z लिख लीजिए। अब फिर देखिए आप, दोनों का आधार क्या है, समान है। जब आधार समान हो तो पावर बराबर हो जाता है। देयरफॉर x माइनस y बराबर z। अब x का मान रख दीजिए, x किसको माने थे, इसको माने थे, रख दीजिए इसको। log m टू द बेस a माइनस y कितना देखिए, log n टू द बेस a इज इक्वल टू z कितना बताइए, z आप माने इसको log m बाई n, log m बाई n टू द बेस a। ये आपका शुद्ध हो गया। कॉपी कीजिए इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है log n के पावर अल्फा टू द बेस a। अगला फॉर्मूला है log n के पावर अल्फा टू द बेस a। ये आर्गुमेंट पर जब पावर होती है, पावर जंप कर जाता है, यानी कि अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा इंटू log n टू द बेस a। जब आर्गुमेंट पर कोई पावर हो, ये पावर जंप कर जाएगा, हो जाएगा अल्फा इंटू log n टू द बेस a। इसको लोग प्रूव करते हैं। लेट माना कि log n टू द बेस a इसको मैक्स मान लिए तो क्या हो जाएगा, बेस a है, आउटपुट बन जाएगा इनपुट, बन जाएगा आउटपुट। इसी प्रकार से log n पावर अल्फा टू द बेस a, इस पूरे परिवार को हम मान लेते हैं y। देयरफॉर क्या होगा बताइए, बेस क्या है a के पावर y बराबर क्या हो जाएगा, n के पावर अल्फा, क्योंकि ये पूरा क्या आर्गुमेंट है, बेस a के पावर y बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से n का मान कितना है, a के पावर x, n का मान कितना है, a के पावर x, तो n के जगह पर लिख देंगे a के पावर x, a के पावर x इसका वर्ग क्या है, अल्फा। और a के पावर y बराबर, जब पावर का पावर हो तो गुना हो जाता है, a के पावर हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स। अब देखिए दोनों का बेस क्या इक्वल है, जब दोनों का बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे बोलिए, देयरफॉर y बराबर अल्फा इंटू एक्स। अब y हम किसको माने थे, लिख दीजिए उसको, y की जगह पर लिख दीजिए,
y किसको माने थे, log n के पावर अल्फा टू द बेस a बराबर अल्फा, तो अल्फा है x माने थे इसको हम log n टू द बेस a, x कब लिख दीजिए log n टू द बेस a, ये आपका फॉर्मूला आ गया। कॉपी कीजिए इसको आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। ये क्या है, कहता है कि यदि आप ऐसा लिखते हो log n टू द बेस a, और यदि इसका बेस चेंज करना हो तो हमको लगाना है बेस चेंज फॉर्मूला। ये कैसे करते हैं, तो कहता है कि जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लीजिए, ऊपर में क्या है n, तो log n हो गया। जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लीजिए, जो नीचे है उसको नीचे लिख लीजिए, लिख लिए। जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लीजिए, जो नीचे है उसको नीचे लिख लीजिए। उसका जो भी बेस लगाना है, उसके बाद जो भी आपका मन करे जो भी बेस लगाना है वो लगा दीजिए। चलो मैं मानता हूं कि हमने कुछ लगा दिया, बेस बेस बी लगा दिया। बेस जो जो बेस यहां लगाएंगे वही बेस आप यहां भी लगाएंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। इसको मैं प्रूव करना चाहूं, कैसे करूंगा, तो प्रूव, मान लीजिए इसको कुछ मान लीजिए, लेट log n टू द बेस a, इसको हम x मान लिए। देयरफॉर क्या होगा, बदलिए सूचक घातांकी में, a के पावर x बराबर n। इसी प्रकार से इसको भी कुछ मान लीजिए, log n टू द बेस b को y मान लीजिए। देयरफॉर क्या होगा, बोलिए b के पावर y बराबर n। इसी प्रकार से इसको कुछ मान लीजिए z, तो log a टू द बेस b बराबर z। देयरफॉर क्या होगा, b के पावर, b है बेस है, b के पावर z बराबर क्या, a। अब क्या लिखेंगे आप, देखिए a के पावर x बराबर कितना है n, n, और ये n इसके बराबर है ना, तो n बराबर क्या हो गया, b के पावर y। नहीं समझे आप लोग, दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर है। दोनों का दायां पक्ष क्या है, बराबर। दोनों का दायां पक्ष बराबर है, दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों को हम बराबर कर दिए। इसके बाद अब क्या करेंगे आप, लिखेंगे वॉर। अब देखिए यहां लिखा हुआ a के पावर x बराबर इतना। अब a का मान कितना, देखिए बिग पावर z, a का मान कितना है, बिग पावर z। आप a के जगह पर लिखे बिग पावर z, तो b के पावर z इसका पावर x बराबर क्या, b के पावर y। वॉट, जब पावर का पावर हो गुना हो जाता है z गुना x। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, बेस बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है। जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी कि z इंटू एक्स बराबर y, z इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, y। देयरफॉर यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर z गुना में है भाग में जाएगा, यानी y बटा z। देयरफॉर x का मान रख दीजिए, x का मान कितना था, log n टू द बेस a, log n टू द बेस a बराबर y का मान कितना रखिए, log n टू द बेस b है, लिख दीजिए log n टू द बेस b बटे z का मान क्या है, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b। अब देखिए आपका सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इसको मिलाइए, इससे मिल गया, सिद्ध हो गया। चलिए कॉपी कीजिए आप लोग।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे बेस पावर फॉर्मूला। सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं अभी आप केमिकल काइनेटिक्स, उसमें लॉग के फॉर्मूला का बहुत यूज है, इसलिए आप इसको समझिए। इसको समझ लेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। बेस पावर फॉर्मूला कहने का मतलब बेस के पावर में हो, बेस का कुछ पावर हो, log n, बेस में a है और एक पावर क्या है k है ना। समझिए इस तरह से कि log n है और बेस में a है, एक पावर क्या है k है। कहता है यदि बेस का कुछ पावर हो तो ये भी इधर जंप करेगा लेकिन बटे में आएगा, यानी एक बटे k log n टू द बेस a। जब बेस का पावर हो तो ये भी इधर आ जाएगा जंप करके लेकिन बटे में आएगा, यानी एक बटे के log n टू द बेस। इसको प्रूव करते हैं। log n टू द बेस a के पावर k, इसको आप समझ सकते हैं इस रूप में भी। अभी आप पढ़े हैं बेस चेंज फॉर्मूला, इसको लिखिए log n, जो ऊपर है ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है। बेस में कुछ भी लिख सकते हैं आप या नहीं भी लिख सकते हैं। ये हो गया log n बटे। अब देखिए यहां पे क्या है, आर्गुमेंट का पावर, ये जंप कर जाएगा, k इंटू log a। तो क्या लिखेंगे आप लोग, एक बटे k log n बटे log a, एक बटे k। इसी को आप लिखेंगे क्या, log n टू द बेस a, log n टू द बेस a। समझ गए आप लोग क्या किए। log n टू द बेस a को यदि आप बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे क्या लिखेंगे, log n बटे log a, और बेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेस b, यहाँ बेस b है कि नहीं, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, log n टू द बेस a। देखिए आपका प्रूव हो गया। लिखिए इसको आप लोग। हम आगे बढ़ेंगे। अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है इंटरचेंज फॉर्मूला। इंटरचेंज फॉर्मूला ये क्या बोलता है, ये कहता है कि यदि log a टू द बेस b है, इसको आप लिखेंगे एक बटे log b टू द बेस a। इसका नाम क्यों पड़ा इंटरचेंज फॉर्मूला, इंटरचेंज फॉर्मूला नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों इंटरचेंज हो गया, मतलब बेस के जगह पर आर्गुमेंट आ गया। देखिए बेस b था, उस जगह पर क्या आ गया, आर्गुमेंट आ गया, और आर्गुमेंट जो a था उसकी जगह पर क्या आ गया, बेस b आ गया। इसे बोलते इसको इंटरचेंज फॉर्मूला। प्रूव करेंगे इसको हम लोग। इसको प्रूव आसानी से कर सकते हैं आप लोग बेस चेंज फॉर्मूला लगा करके। ठीक कैसे करेंगे, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लीजिए, जो नीचे है उसको नीचे लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जो मन हो वो बेस लगा सकते हैं। चलिए मेरा मन है कि मैं बेस ए लगाता हूं, बेस यहाँ ए लगाएंगे तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और आपको मालूम है कि जब आर्गुमेंट और बेस बराबर होता है वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये आप पढ़ चुके हो थोड़ा देर पहले। log a टू द बेस a कितना होता है, 1, 1 बटा क्या हो गया, log b टू द बेस a। ये आपका फॉर्मूला आ गया। देयरफॉर log a टू द बेस b को हम क्या लिखेंगे, एक बटे log b टू द बेस a। इसको आप ये लिख सकते हैं और इसको भी आप ये लिख सकते हैं, इसको भी आप ये लिख सकते हैं। कॉपी कीजिए इसको। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अगला फॉर्मूला a के पावर log n टू द बेस a, इसका वैल्यू यही n होता है। a के पावर log n टू द बेस a वैल्यू क्या होता है इसका? n होता है। यानी कि यहां यदि बराबर आ जाए तो ये n बाहर आ जाएगा। इसको प्रूव करते हैं हम लोग। देखिए इसको आप कुछ मान लो, लेट log n टू द बेस a, तो हम कुछ मान लेते हैं x। Therefore इसको बदलिए किसमें, चरघातांकी में, क्या हो जाएगा? a के पावर x बराबर n। अब हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे वॉर। अब देखिए, अब यहां हम लोग आएंगे। अब यहां क्या लिखा हुआ है? a लिख दिए। अब log n टू द बेस a, इसको आपने क्या माना है? x माना है। इसके जगह पर लिख दीजिए x, है ना, बराबर। अब देखिए अभी अभी आप क्या पढ़े? इसका मान आप क्या पढ़े हैं? n पढ़े हैं। कितना आ गया? n आ गया। नहीं समझे आप लोग? log n टू द बेस है, इसको आप x मान लीजिए। इसको बदलिए किसमें? चरघातांकी में। क्या आ गया? बेस a के पावर x बराबर n आ गया। अब आप यहाँ आइए, इस a को लिख लीजिए। log n टू द बेस a, इसको आप x माने हो, x लिख लो। और इसका वैल्यू कितना आप निकाले हो? अभी n निकाले हो, तो मान कितना आ गया? n आ गया। Therefore a के पावर x का मान जो माने थे ये लिख दीजिए, log n टू द बेस a बराबर क्या आ गया? n आ गया। कॉपी कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर आज इतना रखते हैं हम लोग। अगले वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।